नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चलिए, देर से ही सही, आज टीवी पर ओबीसी पर बहस हो रही है। बीजेपी ने ओबीसी का मुद्दा उठाया है। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा, उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं है। उसके बाद ओबीसी को लेकर बहस हो रही है। सोचिए, हम लोग लगातार 5 साल से इस पर काम कर रहे हैं, न जाने हजारों लोग काम कर रहे थे। कोई SC ST OBC कहने पर, बात करने पर जातिवादी कह रहा था। अब जब बीजेपी की बारी आई है, जब 2024 का चुनाव सर पर है और लगातार SC ST OBC के लोग संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग हैं, तब जाकर इनको चिंता आने लगी। लेकिन मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग यूपी से हैं तो यूपी में एक मंडल यात्रा निकल रही है। मंडल आर्मी के प्रमुख अनिरुद्ध विद्रोही, जो जाति जनगणना की मांग को लेकर पूरे यूपी में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उनका सपोर्ट कीजिए, उनका समर्थन कीजिए। उन्हीं लोगों का नतीजा है। हाल के दिनों में जो बहुजन समाज के लोगों में जागरूकता आई है, वो इसी वजह से आई है। और मैं पहले उनका एक वीडियो दिखाता हूं, तब नीतीश कुमार का वीडियो दिखाऊंगा। किसकी संख्या कितनी है? अगर ये सवाल केवल इस बात के लिए होता कि संख्या जाननी है, ये सवाल केवल इस बात का होता कि सरकार को ये बताना होता कि अहीर कितना है, कोहरी कितना है, कुर्मी कितना है, लोधी कितना है, निषाद कितना है, बंद कितना है, नौनिया कितना है, चौहान कितना है, दुनिया कितना है, अंसारी कितना है, तो सरकार बता देती। ये सवाल केवल जाति की संख्या का नहीं है। इस संख्या के सवाल के पीछे सैकड़ों आंदोलन दफन है। इसमें बेरोजगारी का आंदोलन दफन है, भुखमरी का आंदोलन दफन है, महिलाओं का आंदोलन दफन है, युवाओं का आंदोलन दफन है, जमीनों के बंटवारे का आंदोलन दफन है, सत्ता के बंटवारे का आंदोलन दफन है। सैकड़ों आंदोलन, सैकड़ों सवाल इसके पीछे दफन है। और उन्हीं सैकड़ों सवालों पर पर्दा डालने के लिए, उन बेईमानियों को छुपाने के लिए ये जो मनवाद, पूंजीवाद, सामर्थ्यवाद, ब्राह्मणवाद को गठजोड़ की जो फांसीवादी सरकार है, ये लगातार हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रही है, लगातार हमारी आवाज को दबाने का काम कर रही है। जाति जनगणना जब होगी तो पता चलेगा ही कि किस जाति की संख्या कितनी है। यह भी पता चलेगा कि किस जाति में महिला और पुरुष का अनुपात क्या है। यह भी पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी नौकरियां हैं, कितने अधिकारी हैं और कितने चपरासी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, कितने कुपोषण का शिकार हैं, कितनी जमीनें हैं, महिलाओं की हिस्सेदारी क्या है, पुरुषों की हिस्सेदारी क्या है। पता चलेगा कि किनके मकान पक्के हैं और किनके मकान कच्चे हैं। यह भी पता चलेगा कि हवेलियों में कौन रहते हैं और किनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है। यह एक बड़ा सवाल है। जाति जनगणना जो है केवल संख्या बताने का सवाल नहीं है साथियों। अगर संख्या बताने का सवाल होता तो कब का बता दिया होता। अगर संख्या बताने का सवाल होता तो नेहरू जी, स्वर्गीय नेहरू जी, जो सत्ता का चांद पर हुआ, उसके बाद ये न कहते। तो सोचिए, ये जो भाषण मैंने आपको सुनाया है, ये अनिरुद्ध विद्रोही का भाषण है, जो अकेले अपने दम पर समाज की मदद से लगातार जाति जनगणना के मुद्दे पर अकेले अपने दम पर यूपी में, जहां उनको लगातार जान मारने की, जेल में डालने की धमकियां मिल रही है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उस हालत में भी वो लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, जाति जनगणना के मुद्दे को उठा रहे हैं। और उसका नतीजा है कि SC ST, सोचिए, जागरूकता तो आई है। नीट UG का रिजल्ट आया है, कम से कम टॉप 10 में 4, 1 SC, 3 OBC है। इसका मतलब जागरूकता तो आई है, लेकिन सवाल है कि इस देश के 90% लोगों का हक अधिकार कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा। अनिरुद्ध विद्रोही को आप लोग जरूर मदद कीजिए, जो इस देश में अकेले अपने दम पर सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जाति जनगणना को लेकर धरना कर रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। इस जज्बे को सलाम कीजिए और जहां भी अनिरुद्ध मंडल आपको मिले, उनको मदद कीजिए, उनके इस यात्रा को मदद कीजिए। तो ये है अनिरुद्ध मंडल। सोचिए, अब इसका असर क्या है। जो लोग कह रहे थे कि हम लोग को किस तरह से चुप कराने की कोशिश हो रही थी, असर यह है कि अब JP नड्डा को कहना पड़ रहा है कि 27% रिजर्वेशन OBC को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही।
आज सारे टेलीविजन चैनल पर बहस हो रहा है कि ओबीसी का अधिकार नहीं मिल रहा है। कहां नहीं मिल रहा है? झारखंड में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, लेकिन मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया जा रहा। आज भी इन 4 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं है। और इसको लेकर 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, 1 राज्य में बीजेपी की सरकार है। जानिए वो कौन लोग हैं। जब कोई सरकार, बीजेपी ने भी कोशिश की थी, कांग्रेस ने भी कोशिश की थी, कौन लोग कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट कहता है कि आपके पास आंकड़े कहां हैं, और आंकड़ा जब जाति जनगणना करवाना हो तो सरकार जाति जनगणना ही नहीं करवाती है। कांग्रेस की सरकार को बीजेपी ने दबाव बना के जाति जनगणना करवाया, लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए। अब बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस करे कि जाति जनगणना कराइए, तो अभी आंकड़े जारी नहीं हो रहे। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 90% लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियों को अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, तब जाकर चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस, सीएम, पीएम, एसपी, डीएम में उनकी भागीदारी तय होगी। और इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि वोट से लेंगे सीएम, पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी, डीएम। वो जब बात करते हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी के नेताओं को न जाने सांप सूंघ गया है। अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, हेमंत सोरेन हो, इन तमाम लोगों को सोशल जस्टिस के इस मुद्दे को उठाना चाहिए। सोचिए, बीजेपी ओबीसी की बात कर रही है, क्या इसका डर चुनाव तो नहीं? और मैं खुश हूं, आज बहुत खुश हूं। मुझे लग रहा है कि हमारे अनुमान से ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी, किसान जातियों के लोग जगे हैं और वो चाहते हैं कि उनका पत्रकार हो, जज हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएम हो, नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो। और इस देश में वो दिन दूर नहीं जब तमाम संवैधानिक अधिकार पर लोग आएंगे, तमाम संवैधानिक पदों पर बैठेंगे। आज इतनी बेईमानी के बाद भी 400 आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आ रहे हैं। आज नेट यूजी में लोग आ रहे हैं, डॉक्टर के एग्जाम में, पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में, सारे बड़ी बड़ी नौकरियों पर भी एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अब आने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बेईमानी हो रही है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। आज भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है, उनको अधिकार नहीं दिया जाता है, लेकिन ओबीसी जगह तो है। अगर जगह नहीं होता तो आज बीजेपी ओबीसी नहीं कर रही होती। और जब यूपी का चुनाव था तो 27% ओबीसी का वोट मिला था। हम लोग किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम लोग संविधान के साथ हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में हर नागरिक को संवैधानिक अधिकार मिले, किसी के साथ भी जाति और धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। जिसके लिए जो संवैधानिक अधिकार है उसको सुरक्षित किया जाए। तो ये सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच नीतीश कुमार ने एक खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव 2024 से पहले हो जाए। मैं 2 बातें क्लियर कर दूं, आपको सिर्फ राजनीति की खबरें देखनी है, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियों से हैं और सिर्फ राजनीति की खबर देखनी है तो आप रवीश को भी देख सकते हैं, अंजुम को भी देख सकते हैं, शर्मा को भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने संवैधानिक अधिकार, एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियों के संवैधानिक अधिकार, रोजी रोटी, एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम की खबरें देखनी हो तो आपको नेशनल दस्तक पर ही आना पड़ेगा, जहां हम आपके संवैधानिक अधिकारों के बारे में आपको जागरूक करते हैं, आपके हक अधिकार की बात करते हैं। आज जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, आप कल्पना कीजिए कि किसी भी घर में जब कोई एसपी, कलेक्टर, डीएम, सीएम या एक कांस्टेबल हो जाएगा, एक वकील हो जाएगा, जज होगा, कोई उसको मार सकता है? इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, इस देश के किसानों को जज, कलेक्टर, एसपी, डीएम बनने की जरूरत है। हर घर में जब एक अधिकारी होगा, एक डॉक्टर होगा, एक इंजीनियर होगा, पैसा आएगा, रसूख आएगा, कनेक्शन आएगा, तो कोई आपके साथ हिंसा नहीं करेगा। ये जो मनुवादी पत्रकार हैं, कोई आपके खिलाफ दिखेगा, कोई आपके साथ दिखेगा, लेकिन आपके संवैधानिक अधिकार के साथ ये नहीं दिखेगा। तो वो चुनावी खबरें दिखा सकता है, पॉलिटिकल खबरें दिखा सकता है, लेकिन आपके संवैधानिक अधिकार की खबरें नहीं दिखाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियों के पत्रकार होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ये बात आप दिलीप मंडल से सीख सकते हैं। आज दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है, टॉप 10 में 10 में 3 ओबीसी और 1 शेड्यूल कास्ट के छात्र ने क्वालिफाई किया है। कहने का मतलब है कि ये 4 तो कम से कम एम्स आएंगे, एम्स जैसे संस्थान से एमबीबीएस करेंगे। अब बात चुनाव की, तो 2024 से पहले क्या चुनाव होगा? क्या बीजेपी घबराई हुई है? क्या बीजेपी को लगता है कि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? नीतीश कुमार ने एक संभावना जताई है
कि हो सकता है कि 2024 से पहले चुनाव हो। या आपको क्या लगता है कि क्या 2024 का लोकसभा चुनाव जल्दी होगा, और इसके पीछे की वजह क्या? आपको अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।